हाँ तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर लेक्चर की तरह ही। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। टॉपिक ये बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। बोर्ड्स के लिए इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एफएचएम भी आगे आएगा, मैक्सिमम मिनिमा आएगा, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, आगे जाके पोटेंशियल, बहुत कुछ आने वाला है। तो ये टॉपिक है, समझिए इस चीज को अच्छे से। और ये शायद आप लोगों ने पहले भी क्लास 11 में ग्रेविटेशन में किया होगा। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रिंग है और चार्ज स्ट्रिंग का अपना एक एक्सिस होता है, इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या दी हुई है? लैम्डा, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यानी लैम्डा क्या है? आपकी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा के बारे में अगर मैं लिखूं तो लैम्डा हो जाएगा नेट चार्ज बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग कितना है बेटा? 2 पाई। रेडियस क्या है? स्मॉल ए। ठीक है, हमें बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली रिंग नहीं होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होगा, ये आप लोग ठीक कर लेना। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, रेडियस ए, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर। यानी सेंटर से आर डिस्टेंस दूर हमें क्या निकालना है इस पॉइंट पे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेन बात है, आप लोग बोलोगे कि सर सेंटर से डिस्टेंस आप आर ले लिए, रेडियस को आर लेते हैं, अब डिस्टेंस को आर ले लिए और रेडियस को ए ले लिए। बेटा ये बात समझ के रखो, जो स्मॉल आर है ना, इट्स अ वेरिएबल। इन फिजिक्स वी ऑलवेज कंसीडर स्मॉल आर टू बी डिस्टेंस विच इज वेरिएबल। जो डिस्टेंस सेंटर से या किसी भी सिग्निफिकेंट पॉइंट से जो डिस्टेंस मानते हैं, थ्रू आउट क्लास 12 में आपको स्मॉल आर क्या मानना है? द ओनली वेरिएबल जहां से हम मैंने किसी भी सिग्निफिकेंट पॉइंट से डिस्टेंस को माने। रेडियस वगैरह वो कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं। वो कैपिटल आर मैंने यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया, उसका रीजन भी है बाद में। अभी के लिए मान के रखो रेडियस स्मॉल है, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर, जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे कैसे? देखो, कंसिडर स्मॉल एलिमेंट डीएल ऑन द रिंग। यहां पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट डीएल मान लिया रिंग का, एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया जिसकी लंबाई क्या है? डीएल। अच्छा, लंबाई अगर डीएल है, तो उसमें चार्ज कितना होगा? डीक्यू। इसमें चार्ज कितना होगा? डीक्यू चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज होगा डीक्यू। वो डीक्यू कितना होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। चार्ज पर यूनिट लेंथ विच इज लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। लेंथ ऑफ द एलिमेंट कितना है? डीएल। अच्छा, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा कि नहीं? क्योंकि ये कितना छोटा है? डीक्यू, बहुत छोटा चार्ज। और बहुत छोटा चार्ज तो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। और पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा, पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। के क्यू बाई क्या बेटा? डिस्टेंस स्क्वायर। आई होप ये तुम लोग को पता होगा, है ना? लेकिन यहाँ पे क्यू क्या है? डी क्यू। और डिस्टेंस क्या है वो हम निकालेंगे, जो डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे। ठीक है बेटा, देखो के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? ये ए है, ये आर है, तो ये कितना होगा बेटा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका के। अच्छा, डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे बेटा? लैम्डा डीएल। के लैम्डा डीएल बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बार बता, इस चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होगी? ऐसी होगी। खुद इमेजिन कर, इस रिंग के लिए, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, इसके ठीक ऑपोजिट वाले पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ऐसी। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। क्या मैं कह सकता हूं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ये भी क्या होगा? थीटा। डीई का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा? डीई कॉस थीटा। इसका भी यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा? डीई कॉस थीटा। और अच्छे से अगर देखोगे, डीई का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा? डीई साइन थीटा। इस डीई का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा? डीई साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि नहीं? तो रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों का, ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एड अप। और इसी तरीके से अगर हम लोग सोचें, हर पॉइंट के लिए एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट होगा जिसका डीई साइन थीटा क्या कर लेगा? कैंसिल। और उन दोनों का डीई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एड अप। तो हमें नेट रिजल्टेंट क्या आएगा? बहुत सब डीई कॉस थीटा को मुझे ऐड करना पड़ेगा। सब डीई कॉस थीटा को ऐड करना है, मतलब क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। ठीक है बेटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीई
cos थीटा। अच्छा तुम लोग को ये चीज याद है क्लास 11 में मैंने पढ़ाया था, किसके लिए पढ़ाया था? ये चार्ज नहीं, इट वाज ए रिंग हैविंग मास m, और इस रिंग के लिए किसी भी पॉइंट पे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली थी क्लास 11 में ग्रेविटेशन में, ठीक है बेटा। और मैंने क्या बताया था ग्रेविटेशन में, ये बताया था कि नहीं ग्रेविटेशन में जो जो चीज पढ़ा रहा हूँ वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आने वाला है, तो देखो एक एक करके आ ही रहा है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई की जगह क्या आ जाएगा बेटा? के लैम्डा डीएल बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है बेटा? कॉस थीटा इज हाउ मच? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है? आर। हाइपोटेनस क्या है? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ओवर। रूट ओवर को क्या लिखता हूं मैं? पावर हाफ। काइंडली वीडियो को पॉज कर लो आप लोग और ये सारा चीज लिख लो, क्योंकि बोर्ड में जगह उतनी है नहीं, मैं मिटाऊंगा अभी, ठीक है। तो बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, अच्छे से देखो, इसको मैं क्या लिखता हूँ? कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट क्या क्या है वो समझना जरूरी है। के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है। के लैम्डा कांस्टेंट है, आर क्या है? जिस पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो पॉइंट का पोजीशन तो कांस्टेंट होगा ना बेटा, तो आर भी क्या है? कांस्टेंट। डिनोमिनेटर रेडियस तो कांस्टेंट है ही और आर भी कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर। यहाँ पे पावर कितनी है? 1। यहाँ पे पावर कितनी? हाफ। 1 प्लस हाफ कितना हो गया बेटा? 3/2। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बचा कि नहीं? अच्छा डीएल क्या होता है? छोटा सा लेंथ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या होती है बेटा? टोटल लेंथ क्या होती है? 2 पाई रेडियस। तो 2 पाई रेडियस की जगह क्या लिखूंगा मैं? के लैम्डा आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू डीएल क्या हो जाएगा? 2 पाई रेडियस क्या है? ए। अब अच्छे से आप लोग एक चीज देखोगे, अच्छे से आप लोग एक चीज देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 2 पाई को उस तरफ लेके जा, लैम्डा इंटू 2 पाई क्या आ गया? नेट चार्ज। लैम्डा इंटू 2 पाई क्या आ गया? नेट चार्ज। तो के लैम्डा इंटू 2 पाई क्या आ गया? नेट चार्ज। के क्यू आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। समझ में आया बेटा? ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, याद करना है करो, नहीं करना है मत करो बेटा, आपकी मर्जी है, लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है काफी ज्यादा, ठीक है। अच्छा ये अगर अब इस डायग्राम को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, हमें और भी बहुत कुछ चीज समझाना है इसमें। एक बार बताओ, अगर ये रिंग, ये जो रिंग है आपकी, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये रिंग अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो मैं कह सकता हूं कि नहीं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किस तरफ आएगी? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस तरफ आएगी? अवे फ्रॉम द रिंग, ऑब्वियस सी बात है। और इमेजिन करो अगर ये पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आती? टुवर्ड्स द रिंग। क्या ये बात आपको समझ में आई? कोई भी डाउट? ठीक है बेटा, तो ये चीज लिख लो, इफ द रिंग इज पॉजिटिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम इट, इफ द रिंग इज नेगेटिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स इट। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट? ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब कुछ केसेस कराने हैं आपको, लिख लो केसेस। केस 1, एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर में, रिंग के सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो रिंग के सेंटर में यानी ये पॉइंट को खींच के यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0। आर की वैल्यू अगर 0 हो गई तो आर की वैल्यू 0 पुट करो, ई इक्वल टू क्या हो गया? के क्यू, आर की वैल्यू 0 हो गई, 0 आ गया कि नहीं? खुद इमेजिन कर, अगर ये रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ऑब्वियसली 0। ये हर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो दूसरा पॉजिटिव ऊपर की तरफ देगा, यानी कि हर पॉइंट, हर छोटे से एलिमेंट के लिए एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट होगा जो कैंसिल कर रहा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। अच्छे से सुनो, हर एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट उसको कैंसिल कर रहा होगा। बेटा बेसिक सी चीज है, इसमें कुछ पढ़ाने का है नहीं, और ये चीज मैं क्लास 11 में भी ग्रेविटेशन में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है बेटा, ये चीज आपको समझ में आया? ठीक है। केस 2, एट आर वेरी 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 ग्रेटर देन ए, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए मतलब कि जो ये पॉइंट है ये बहुत दूर है, बहुत दूर, इस रेडियस के हिसाब से, रेडियस के हिसाब से बहुत दूर है, यानी कि रिंग क्या है? बहुत छोटा, क्योंकि ए क्या है? बहुत छोटा, यानी कि एक छोटी सी रिंग है, छोटी सी रिंग पॉजिटिवली चार्ज, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालनी है? बहुत दूर। अच्छा बहुत दूर निकालनी है तो एक बार पुट कर लेते हैं, एक बार पुट कर लेते हैं, तो खुद बता क्या हो जाएगा? के क्यू आर, अच्छा
एक बात बता, जब a बहुत छोटा है तो a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? कैंसिल मतलब क्या, जीरो हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि बेटा a बहुत छोटा है r के टर्म में, तो बहुत बड़ा टर्म का स्क्वायर प्लस छोटा सा टर्म का स्क्वायर वो तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। सिर्फ आर स्क्वायर पावर क्या हो गया बेटा, 3/2। खुद बता, 2 कैंसिल गया, के क्यूब बाई क्या बचेगा, आर क्यूब, ऊपर आर कैंसिल गया, क्या बचा, के क्यूब बाई आर स्क्वायर। ओ तेरी, ये क्या हो गया, ये किसका रिजल्ट है बेटा, पॉइंट चार्ज का। किसका रिजल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब खुद एक बात याद कर, एक छोटी सी रिंग है, बहुत दूर से तू देख रहा है, बहुत दूर से देख रहा है, तो रिंग तुझे कैसे दिखेगी, पॉइंट पॉइंट मास जैसी, पॉइंट जैसा दिखेगी, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पॉइंट चार्ज जैसा ही होगा। समझ में आया कि नहीं बेटा, कोई भी डाउट? तो के क्यू बाई क्या हो गया बेटा, आर स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, काइंडली नोट डाउन कर लें। तो बच्चों, जो इसी टॉपिक में जो हमारा अगला डिस्कशन होने वाला है वो है कि ग्राफ बनाएंगे हम इसका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है, जीरो। और इनफाइनाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, मान लो कहीं पे मैंने इनफाइनाइट ले लिया, बहुत दूर में जाके इनफाइनाइट ले लिया मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी क्या होती है, वो भी जीरो होती है। क्योंकि खुद सोचना, इन्फिनिटी में तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इन्फिनिटी में तो वैसे कोई इफेक्ट नहीं है। इन्फिनिटी में ऐसा समझ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहुंच ही नहीं पा रही, और सेंटर में क्या कर रही है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है, तो यहाँ पे भी जीरो, इनफाइनाइट में भी जीरो। इसका मतलब एक बता, लॉजिक लगा के सोच, मेरी मान ले अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इनफाइनाइट में भी जीरो है, तो बीच में कहीं पे तो मैक्सिमम हुई होगी, कहीं पे तो मैक्सिमम हुई होगी, यानी ग्राफ कैसा रहा होगा इसका। और ये बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका जो फॉर्मूला होता है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से ही ये ग्राफ का रिलेशन आता है। लेकिन इसको सिंस ये काफी कॉम्प्लेक्स ग्राफ बन जाएगा, देखो वेरिएबल क्या है, ये डिस्टेंस हो गया, और हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में ड्रॉ कर रहे हैं, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं। इमेजिन कर लो यहाँ पे एक इमेजिनरी वाई एक्सिस है, ठीक है, एक इमेजिनरी वाई एक्सिस है, और यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, इस तरफ क्या है आर। खुद एक बात बता, अगर मैं बोलूंगा तो रिलेशन क्या आ रहा है, y इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, y एक्सिस में y इक्वल टू, के क्यू कांस्टेंट है उसको c मान ले, c बाई इसको c1 मान ले, के क्यू को c1 मान ले, r क्या है x एक्सिस c1 x बाई, a क्या है कांस्टेंट c2 स्क्वायर प्लस r क्या है x स्क्वायर होल पावर 3/2। बेटा इसका ग्राफ बनाना काफी मुश्किल काम है, एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस की, जो आपको मैक्सिमम लोग को नहीं आता होगा, क्योंकि बहुत लोग का तो साइंस मतलब मैथ्स है ही नहीं, और जिनका मैथ्स है आई एम प्रीटी श्योर आपको भी नहीं आता होगा। इसको एनालाइज करने का तरीका क्या है, देख, सेंटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इन्फिनिटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो बीच में कहीं पे तो मैक्सिमम होगी, तो ग्राफ कैसे होगा, पहले चढ़ेगा फिर उतरेगा। क्या ये बात समझ में आया बेटा, क्या ये बात समझ में आया, कोई भी डाउट? ठीक है। अच्छा एक बता, हमने कन्वेंशन ये मान रखा है कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है, तो एक बता, अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, तो ये इस तरफ यानी कि क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि किस तरफ ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, रिंग के लिए इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ यानी कि क्या साइन होगा उसका, नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि किस तरफ ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा एक बात बता, इस तरफ जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ भी तो सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बस डायरेक्शन उल्टा होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हर पॉइंट पे सेम रहेगा, तो ग्राफ आपका कैसा बन जाएगा, समझ में आया बेटा, समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या है, ये सपोज कोई एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है x, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मैक्सिमम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मैक्सिमम, सेम यहाँ पे भी। तो आपका सवाल है आपको ये x निकालना है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। काइंडली ग्राफ को ड्रॉ कर लो, काइंडली ग्राफ को ड्रॉ कर लो, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है। अच्छा किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है वो कैसे निकालेंगे, या पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमा क्लास 11 में, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो के क्यू आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। हमें क्या निकालना है, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो इसको x इसको r मान ले, मतलब किस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ r विल इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, इसको सवाल की तरह आप देख सकते हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल r
विल इलेक्ट्रिक फील्ड बी मैक्सिमम फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो एक बात बता, जिस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप क्या है, 0। बेटा ये समझाने का चीज नहीं है बेटा, ये आता है तुम लोग को, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, डीई बाई डी आर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा डीई बाई डी आर क्यों लिया, आर क्यों लिया, क्योंकि आर के हिसाब से चेंज हो रहा है वो। खुद सोच, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स, तो डीई बाई डी आर। और खुद बता मैक्सिमम में स्लोप क्या होता है, 0 डिग्री। बेटा बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, स्लोप क्या होता है, 0 डिग्री, क्लास 11 में पढ़ा चुका हूँ। यानी डीई बाई डी आर क्या हो गया, 0। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी आर ऑफ के क्यू आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। समझ में आया कि नहीं बेटा, समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट, पक्का, ठीक है। अब आप लोग जिनको आता है वो ये सॉल्व कर लें, वो ये सॉल्व करें, और जिनको नहीं आता खैर मैं करा के दे ही दूंगा, ठीक है। जिनको आता है या कर चुके हो आप ऐसा करो, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं हुआ तो फिर मैं करा के दे ही रहा हूं, ठीक है। देखो डी बाई डी आर ऑफ, अच्छा के क्यू तो कांस्टेंट है, के क्यू क्या हो गया, बाहर हो गया, क्या बचा, आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। अब देखो आर के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको मान लो u, इसको मान लो v। अच्छा के क्यू इस तरफ है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 0। अब डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, यू बाई वी का आपको डिफरेंशिएशन याद है कि नहीं, v, थोड़ा फास्ट करेंगे, इंटू डी बाई डी आर ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी आर ऑफ डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। खुद बता डिनोमिनेटर उस तरफ जाके 0 हो जाएगा कि नहीं, तो डिनोमिनेटर का लिखने का कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर को लिखने का कोई मतलब नहीं है। खुद बता ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2, डी आर बाई डी आर क्या होता है, 1 माइनस आर, ये क्या हो, चेन रूल लगाओ बेटा, 3/2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 माइनस 1 हाफ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन वट एवर इज इनसाइड इक्वल टू क्या हो गया, 0। ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर हाफ, क्या मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर हाफ कॉमन जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1 माइनस 3/2 आर बचेगा, और ये तो कॉमन जाके बाहर जा चुका है। ए स्क्वायर, ए क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, कांस्टेंट, डिफरेंशिएट होगी 0, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये चीज वहां पे जाके क्या हो जाएगी, 0। तो इसको भी मैं क्या कह रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। आप लोग देखो काइंडली साथ में लिखते जाओ, पावर 1 बेटा, पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, खुद देख, ये 2 कैंसिल, 3r क्या हो गया, 3r स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0, r इक्वल टू a बाई √2 प्लस माइनस। समझ में आया बेटा, इसको देख, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं पूरा, देखो अच्छे से। तो जो कर्व आपका बनेगा, ये डिस्टेंस कितना है, a बाई √2, और ये डिस्टेंस कितना है, माइनस a बाई √2। समझ में आ गया बेटा, यहाँ पे क्या होगा आपका मैक्सिमम, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा अभी जो मैंने डिफरेंशिएशन किया UIV मेथड से, उसको करने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अभी वाला मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, लेकिन जो स्मार्ट हैं, जो दिमाग लगाना चाहते हैं, उनको मजा आएगा ये मेथड। खुद एक बार बता, E इक्वल टू हमें क्या चाहिए, मैक्सिमा चाहिए ना बेटा, समझना अच्छे से, समझना, बहुत बढ़िया मेथड दिखा रहा हूँ, ये मैथ्स में भी आपके काम आएगा। मुझे E क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो मैंने क्या किया, थोड़ा रीअरेंज करूंगा, देखना अच्छे से। R अगर नीचे आ गया तो a स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बेटा? इसको मैंने क्या लिख लिया, के क्यू। खुद एक बात बता, ऐसा कर, इसको ऐसा लिख, आर को लिख 2/3 अंदर, बाहर 3/2। खुद एक बार बता, अगर ये 2/3 और ये 3/2 है, कैंसिल जाके 1 हो जाएगा कि नहीं? 1 जाके फिर से ऊपर आर हो जाएगा कि नहीं? कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया। अब ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि देख 3/2 क्या मैं कह सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर आर पावर 2/3 होल पावर 3/2 लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, अब इसको देखो, के क्यू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, ए स्क्वायर बाई आर पावर 2/3, यानी कि ए स्क्वायर आर पावर -2/3 प्लस आर पावर स्क्वायर है 2/3 है, 2 - 2/3। कुछ नहीं बेटा, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा रहा हूं। ठीक है, क्या हो गया, के क्यू। अब जिसका मैथमेटिक्स फास्ट है वो जल्दी कर सकता है। ए स्क्वायर आर पावर -2/3 प्लस 2 - 2/3 कितना होता है बेटा, 4/3 होल पावर 3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ठीक है, अब देखो ये क्या है, ई मैक्स। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, न्यूमरेटर क्या है, कांस्टेंट, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, मिनिमम। डिनोमिनेटर क्या होगा, मिनिमम। यानी ए स्क्वायर आर पावर -2/3 प्लस आर पावर 4/3 होल पावर 3/2, ये क्या होगा बेटा, मिनिमम। ये क्या होगा बेटा, मिनिमम। ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं, ये क्या होगा, मिनिमम। अच्छा, खुद एक बात बता, चीज मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, चीज मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अच्छा, ये बता, अगर ये चीज मिनिमम है, ये पूरी चीज पावर 3/2 मिनिमम है, ये तो पावर है ना बेटा, पावर। अगर ये पूरी चीज का पावर 3/2 मिनिमम है, तो ए स्क्वायर पावर -2/3 प्लस आर पावर 4/3 भी तो मिनिमम होगा, क्योंकि मिनिमम चीज का 3/2 पावर ही मिनिमम होता है। सोच के देख, अगर कोई चीज मिनिमम है तो उसको अगर तुम पावर करोगे तो भी तो वो अपने फंक्शन में मिनिमम ही रहेगा ना बेटा, बेसिक मैथमेटिकल चीज। ठीक है बेटा, जैसे मैं तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ, मान लो तुम्हारे एज का स्क्वायर, एक फंक्शन है y = एच का स्क्वायर। तुम्हें ये निकालने बोला, या y = एच पावर 3/2, तुम्हें ये बोला है कि y की वैल्यू कब मिनिमम होगी। अच्छा, y की वैल्यू तब मिनिमम होगी जब एज पावर 3/2 मिनिमम होगी। एज पावर 3/2 कब मिनिमम होगी, जब तुम्हारी एज मिनिमम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम चीज, ये पूरी चीज कब मिनिमम होगी, जब इसके अंदर वाला चीज मिनिमम होगा। अच्छा, अंदर वाला चीज मिनिमम है, यानी हम कह सकते हैं कि नहीं, ये चीज मिनिमा है और ये चीज मिनिमा है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 0। यानी इसका डिफरेंशिएशन, लेट अस कॉल दिस एज, इसको बेटा y मान लो, लेट अस कॉल दिस एज y। तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं, इफ y इज मिनिमम देन dy बाई dr, वेरिएबल क्या है बेटा, r, इक्वल टू क्या होगा, 0। मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट अभी जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं पूरा मैथमेटिकल चीज है। तो d बाई dr, अंदर की चीज लिख बेटा, ए स्क्वायर आर पावर -2/3 प्लस आर पावर 4/3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, मिटा रहा हूं मैं। अब देख, ए स्क्वायर को बाहर आ जाएगा, -2/3 का डिफरेंशियल क्या होता है, -2/3 आर पावर -2/3 -1 प्लस आर पावर 4/3 का डिफरेंशियल क्या होता है, 4/3 आर पावर 1/3 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0। अच्छे से एक चीज बता मेरे को, -2a² आर पावर ये कितना आ रहा है बेटा, बता, -5/3 आ रहा है कि नहीं, प्लस 4/3 आर पावर 1/3 इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये पूरी चीज पावर 3, बेस 3 वाला कॉमन जाके उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। ये 2 है, ये 4 है, सिंपली क्या बचेगा, ये 2 बचेगा। इस चीज को मैं उस तरफ लिख सकता हूं, तो 2r पावर 1/3 इक्वल टू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आर पावर -5/3। अच्छा, आर पावर -5/3 को इस तरफ लेके आ जा, डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा, प्लस
न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, प्लस 1/3 प्लस 5/3 कितना होता है 6/3, यानी 2r² इक्वल टू a स्क्वायर। तो r इक्वल टू क्या आ गया बेटा a/√2। सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये इतना लंबा हमने क्यों कर रहे हैं, इतना लंबा हम क्यों कर रहे हैं, जब हम पहले आसानी से कर सकते। एकदम सही बात बोल रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये मेथड अप्लाई करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये मेथड भी जान के रखो, क्योंकि इस पिछले वाले मेथड में याद होगा हमने डिफरेंशिएशन किया था u डिवाइडेड बाई v फंक्शन का। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन सिंपली पॉलिनोमियल फंक्शन का कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे इजी है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ी हार्ड है। तो आगे जब आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन मिलते हैं जिनका डिफरेंशिएशन थोड़ा कठिन होता है, तो हम ये वाला अप्रोच लगा के रिजल्ट ला सकते हैं। बहुत सारे सवालों में ये वाला अप्रोच बहुत ज्यादा काम का होता है। ठीक है बेटा, खैर जो भी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर ये वाला मेथड नहीं भी समझ में आता है, जनरली बहुत सारे बच्चों को ये मेथड नहीं समझ में आता है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछला वाला मेथड तो आपको आता ही आता है। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो बच्चों, जो अगला सवाल है वो एसएचएम का है, और ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता ही है कि राशिद सर पढ़ाएं और एसएचएम का सवाल ना दे वो पॉसिबल नहीं है। एसएचएम फेवरेट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कहाँ से एसएचएम के सवाल देते हैं बेटा। चलो देखो, सिंपल सा सवाल है, ये बोला है कि चार्ज रिंग है, मैंने चार्ज रिंग के सेंटर में एक -q चार्ज प्लेस कर दिया। एक क्या प्लेस कर दिया? -q चार्ज, एकदम सेंटर में इसके। ठीक है, -q चार्ज प्लेस कर दिया। अब हमने क्या किया, इस -q चार्ज को अलोंग द एक्सिस थोड़ा मूव कराया, यानी कि मान ले मैं -q चार्ज को यहाँ पे लेके आ गया, इस पॉइंट पे लेके आ गया। खुद एक बात बता, मैंने अगर इस पॉइंट पे लाके इसको छोड़ दिया तो खुद बता कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा? पहले ये देखते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, हमें पता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है। फॉर पॉजिटिव चार्ज रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, एंड ए नेगेटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये नेगेटिव चार्ज किस तरफ फोर्स फील करेगा? इस तरफ। बेटा इतना तो अप्पल लगाने की जरूरत ही नहीं है, अपने को सीधा पता है ये -q चार्ज है कि नहीं बेटा, ये -q चार्ज है कि नहीं, और ये रिंग क्या है? पॉजिटिव, तो ये प्लस चार्ज के अंदर आने की कोशिश करेगा कि नहीं, पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेगा कि नहीं? अच्छा खुद एक बार बता, पॉजिटिव की तरफ आएगा, ऐसे ऐसे आया, यहाँ पे आके रुकेगा क्या? नहीं, आगे बढ़ जाएगा। फिर क्या करेगा? यहाँ पे जाके रुकेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ये एसएचएम करेगा कि नहीं? सोच के देख, एक पॉजिटिव चार्ज रिंग है, मैंने इस तरफ एक नेगेटिव चार्ज रखा, तो नेगेटिव चार्ज खींचेगा कि नहीं रिंग की तरफ? लेकिन रिंग के सेंटर में पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी अटेन कर लेगा, और जैसे ही वेलोसिटी अटेन करेगा वहां पे रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए। यहां से जब वापस आएगा तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन है उसके पास, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब आगे बढ़ेगा फिर से रिंग इसको खींचना शुरू करेगा, तो आगे बढ़ेगा, तो पीछे से रिंग खींच रहा है, तो रुक जाएगा, फिर वापस जाएगा। इट विल कीप परफॉर्मिंग एसएचएम। हमें बोला है स्मॉल ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकालें। अच्छा, स्मॉल ऑसिलेशन ये कितना डिस्टेंस है बेटा? r, और हमें बोला है स्मॉल ऑसिलेशन मतलब r क्या है? बहुत छोटा, यानी सेंटर से जस्ट थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। अब यहाँ पे तो डायग्राम में तो मैं देखो छोटा सा बनाऊंगा तो तुमको समझ में भी नहीं आएगा, तो मैंने डायग्राम में थोड़ा बड़ा बनाया है, लेकिन असलियत में r क्या है? बहुत छोटा। किससे बहुत छोटा? रिंग के डायमेंशन से छोटा, यानी कि r इज वेरी वेरी लेस देन a। समझ में आया? तो नेक्स्ट इक्वेशन जो हम लिखेंगे, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बात बताया था कि नहीं बेटा? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? इस तरफ, और चार्ज में फोर्स किस तरफ लग रहा है? पीछे की तरफ। समझ में आया कि नहीं? तो क्या मैं बोल सकता हूं, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ किया? इस तरफ। चार्ज को किस तरफ लेके गए? इस तरफ लेके गए। चार्ज में फोर्स किस तरफ लग रहा है? पीछे की तरफ। क्या कह सकते हैं? नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। तो F इक्वल टू क्या हो गया? -QE। समझ में आया? ये माइनस चार्ज के मैग्नीट्यूड के लिए नहीं है, डायरेक्शन के लिए है, डायरेक्शन इस तरफ लग रही है। ठीक है, तो Q इंटू E क्या है बेटा? KQR बाई A² प्लस R² होल पावर 3/2। अच्छा एक बात बताना, हमको पता है R बहुत ही छोटा है, तो R² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना बेटा A² के कंपैरिजन, क्योंकि A² बहुत बड़ा है, तो ये क्या हो गया? नेग्लेक्ट। A² पावर 3/2, ये क्या हो गया? A³
तो आपका जो फोर्स आया वो क्या आया, के क्यू क्यू आर डिवाइडेड बाई माइनस में ए क्यूब, माइनस को यहां पे लेके चले जा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, एसएचएम करेगा कि नहीं, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस आर एसएचएम करेगा कि नहीं, देख अच्छे से, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है, एसएचएम करेगा कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फोर्स जो आया, फोर्स को क्या लिख लिया, एम ए, हेंस एसएचएम, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू के क्यू क्यूब बाई ए क्यूब इंटू माइनस आर। ठीक है, नेक्स्ट, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये आ गया, हमको पता है ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पे आर है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, डिस्प्लेस जिस तरफ होगा डिस्प्लेसमेंट उसके हिसाब से डिफाइन होगा। तो ओमेगा स्क्वायर ये हो गया, तो ओमेगा क्या हो गया, एफ टाइम पीरियड क्या हो गया, ये आ गया बेटा आपका टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। अब मेरे कुछ सवाल है, अगर मैंने मतलब ये जो स्मॉल ऑसिलेशन बोला है ना, स्मॉल की जगह अगर लार्ज ऑसिलेशन दूं तो क्या होगा, एसएचएम करेगा नहीं करेगा बेटा, नहीं करेगा एसएचएम, क्योंकि एसएचएम के लिए कंडीशन क्या होती है, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस आर। जिन्होंने क्लास 11 में एसएचएम किया उनको पता है एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस आर होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर खुद सोच नाम क्या है हमारा, अच्छा मैं मिटा देता हूँ, आप ये मिटा देता हूँ, लिख लिया होगा आपने, जो हमारा फोर्स आ रहा था वो क्या आ रहा था, माइनस के क्यू क्यू आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। एसएचएम के लिए क्या आना चाहिए, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस आर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट लार्ज है तो आर सिग्निफिकेंट है, आर को हम हटा नहीं सकते, आर को हम डिनोमिनेटर से गायब नहीं कर सकते, तब मैं बोल सकता हूं कि नहीं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। एसएचएम के लिए कंडीशन क्या है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2, अलग सा फंक्शन आ रहा है, तो क्या ये एसएचएम होगा, नहीं। लेकिन क्या ये ऑसिलेटरी होगा, हाँ, ऑसिलेट तो करेगा ही ना करेगा, क्यों ऑसिलेट करेगा, क्योंकि जब तुम दूर इसको भेजते हुए, तो ये बाप खुद सोचना बेटा, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, ऑब्वियस सी बात है आएगा ही वापस, क्योंकि रिंग तो खींचेगा ही, आएगा ही वापस आके फिर ओरिजिन को पार करके दूर जाएगा, फिर ऑसिलेटरी मोशन वो करता रहेगा, लेकिन वो एसएचएम नहीं होगा। इसलिए आप नोट डाल के लिख लो, द स्मॉल चार्ज माइनस क्यू विल परफॉर्म एसएचएम ओनली फॉर स्मॉल disturbance or small amplitude, for large amplitude it will perform oscillatory motion। समझ में आया बेटा, ठीक है, कोई भी डाउट, पक्का, चलो ये समझ में आया, ठीक है। अब एक और सवाल, अगर ये माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू होता तो क्या एसएचएम करता, बढ़िया सवाल है, सोच के देखो, नहीं करता यार, खुद सोचना। जब अगर प्लस क्यू होता, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, तो सेंटर में तो वैसे ही इक्विलिब्रियम में है वो, खुद सोच, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सेंटर में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं, हाँ या ना, रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दोगे तो ये तो और भाग जाएगा ना, क्योंकि सब मिलके रिपेल कर रहे हैं तो भाग जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब करोगे भाग जाएगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेगेटिव चार्ज कैसा इक्विलिब्रियम में था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, पता होना चाहिए बेटा। नेगेटिव चार्ज कैसा इक्विलिब्रियम में था, स्टेबल, प्लस क्यू कैसे इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल, और अनस्टेबल वाला एसएचएम नहीं करता, ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चे जो अगला टॉपिक है वो आपके सामने है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर्क क्या होता है बेटा, आर्क होता है आपका एक सर्कल का हिस्सा, इमेजिन करो ये बहुत बड़ा सर्कल होता, इमेजिन करो, तो जो सर्कल होता उसका जो सेंटर होता उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हालांकि सेंटर ऑफ कर्वेचर आई होप तुमने ऑप्टिक्स में पढ़ाई होगा क्लास 10 में, ठीक है, ऑप्टिक्स 12th में भी है, तब भी पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हमको बोला है इस आर्क के लिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है,
बीच में एंगल कितना बना रहा है, थीटा, भूलना नहीं, ठीक है, कितना बना रहा है बेटा, थीटा, ठीक है। चलो देखो, तो मैंने क्या किया, ऐसे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे बीच में पार्टीशन की लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेंटर के लाइन से एक एंगल माना फाई, एक एंगल माना फाई। अब यहां पे छोटा सा एक एंगल और मान लिया, वो क्या होगा बेटा, डी फाई। तुम लोगों ने देखा होगा जब मैं नॉर्मली वो करता हूं आपका, नॉर्मली जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है लीनियर इंटीग्रेशन, एक होता है एंगुलर इंटीग्रेशन। लीनियर इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्स लेके डीएक्स लेते हैं, एंगुलर में क्या लेते हैं बेटा, फाई लेके डी फाई लेते हैं, या थीटा लेके डी थीटा लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये अगर, अच्छा रेडियस क्या है बेटा इसका, आर। खुद बता, ये अगर डी फाई है और रेडियस आर है तो इस पोर्शन की लंबाई कितनी होगी, आर डी फाई, ठीक है। इसमें जो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई होप ये पता होगा तुम लोग को। अच्छा इस यहाँ पे आर डी फाई में छोटा सा एक चार्ज होगा, इसका मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ, ये हो गया आपका आर डी फाई। यहाँ पे छोटा सा चार्ज होगा क्यू, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना होगा, डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट, यूनिटरी मेथड बेटा, आर डी फाई। समझ में आया कि नहीं, यानी इस पॉइंट पे हमें कितना चार्ज है, हमारे पास कितना चार्ज है इस पॉइंट पे, डी क्यू चार्ज, क्या है, डी क्यू चार्ज। अच्छा ये डी क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देगा, ये डी क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देगा, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देगा, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक बात बताना, मैं ऐसे यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन बना रहा हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ये अगर थीटा, ये अगर फाई है तो ये भी क्या है बेटा, फाई। डीई का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, डीई कॉस फाई, डीई का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, डीई साइन फाई। अब एक बात बता, डीक्यू का ठीक नीचे में एक और चार्ज होगा कि नहीं, डीक्यू यहां से एंगल फाई बना रहा है, नीचे में एक और फाई एंगल बनाएगा, वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देगा, ऐसा देगा, सोच के देख। यहाँ पे एक और एलिमेंट होगा जो खुद एंगल क्या बना रहा होगा, फाई बना रहा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देगा, ऐसे देगा। तो उसका ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट कैंसिल जाएगा कि नहीं, सोच के देख। यहाँ पे फाई ऊपर, फाई एंगल ऊपर जो डीक्यू था, यहाँ भी फाई एंगल नीचे एक और डीक्यू होगा। तो दोनों का अगर मैं समझाऊं आपको, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे जाएगा। तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के ये वाले कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं जो नेट डी हर ऊपर वाले एलिमेंट के लिए एक नीचे वाला एलिमेंट होगा, और वो दोनों का डीई साइन फाई क्या कर देगा बेटा, कैंसिल। वो दोनों का डीई साइन फाई क्या कर देगा, कैंसिल। तो ऊपर वालों का और नीचे वालों का क्या ऐड होगा, डीई कॉस फाई। ऊपर वाला और नीचे वालों का क्या ऐड होगा, डीई कॉस फाई। और क्या वही हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। समझ में आया कि नहीं बेटा, कि डीई साइन फाई कैंसिल हो जाएगा। तो ई नेट जो होगा, जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस फाई। समझ में आ रहा है बेटा। अच्छा डीई का वैल्यू क्या है, डीई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस चार्ज डीक्यू। तो मैं लिख सकता हूं जो आपका डीई होगा वो क्या होगा, के। अच्छा ये कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू क्या है, डी क्यू डिवाइड बाई रेडियस स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो डीई में क्या लिखेंगे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस फाई। अच्छा डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी फाई। समझ में आया बेटा। अच्छे से देख, आर स्क्वायर कैंसिल गया, के लेमडा बाई आर बाहर, अंदर क्या बचा, कॉस फाई डी फाई। अच्छे से देख, आर बाहर क्यों आया, रेडियस क्या है, सेम। हर पॉइंट पे रेडियस क्या है, हर पॉइंट पे रेडियस क्या है, सेम। समझ में आया कि नहीं। अच्छा बेटा ये बताओ लिमिट क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लिमिट क्या होगी। लिमिट क्या होती है, हमें पूरा
एंगल माप कहां से रहे हैं, अच्छे से देख, बीच वाली लाइन से एंगल माप रहे हैं। तो बीच वाली लाइन से अगर मैं एंगल माप रहा हूं तो एकदम इस पॉइंट पे, यहां से शुरू करते हैं, यहां पे खत्म करेंगे। इस पॉइंट पे आपका ये फाई की वैल्यू क्या होगी, -θ/2। सोच के देख, पूरा एंगल यहां से लेकर क्या था, थीटा, याद है कि नहीं, पूरा एंगल क्या था, थीटा। डायग्राम मैंने पहले बनाया था, मैंने मिटा दिया उसको, वीडियो है तो बेटा थोड़ा आपको थोड़ा आगे जाके देख लो। पूरा एंगल मैंने थीटा लिया था, पूरा अगर थीटा लिया है तो आधा एंगल क्या होगा, θ/2। ये भी क्या होगा, θ/2। लेकिन ये ऊपर है तो ये हो गया +θ/2, ये नीचे है तो ये क्या हो गया, -θ/2। क्या आपको ये समझ में आया? तो लिमिट क्या होगा बेटा, -θ/2 से लेकर +θ/2 के λ/r। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin फाई। लिमिट क्या हो गया, -φ/2 से लेकर +φ/2। इसका अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा क्या आ जाएगा, k λ/r sin φ/2 माइनस साइन फाई नहीं बेटा, थीटा। सर मैं बार बार फाई लिख रहा हूं। तो हमारा रिजल्ट आ गया बेटा k λ/r 2 sin θ/2 और 2k λ/r sin θ/2। समझ में आया कि नहीं बेटा? नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। अब कुछ और डिस्कशन इसमें हम करेंगे। देखो, मान लो अगर ये आर्क सेमी सर्कुलर होता तो कैसा होता बेटा, सेमी सर्कुलर होता तो ऐसा होता, यही सेंटर है और ये एंगल कितना होता, 180 डिग्री। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती ई नेट, अगर ये ऑल पॉजिटिव होता तो ई नेट आपका क्या आता बेटा, 2k λ/r साइन 180/2 यानी कि साइन 90 डिग्री। तो आंसर सिंपली आता 2k λ/r। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बच्चे याद करते हैं, आप भी याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सेमी सर्कुलर के लिए 2k λ/2 और किसी भी नॉर्मल आर्क के लिए 2k λ/r sin θ/2। अच्छा, यहाँ पे अगर ये तो ई नेट हो गया, यहाँ पे अगर चार्ज क्यू पुट कर दिया तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई नेट। तो आंसर कितना हो गया, 2k λ/r। ये बच्चे जैसे मर्जी आप याद रख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है बेटा, समझ में आया? हाँ तो बच्चों अगला जो डिराइवेशन है वो आपके सामने है। अच्छा, मैं डिराइवेशन कराने से पहले आपको कुछ बात कहना चाहूंगा। देखो, तुम लोग को पता है, जो लोग मेरे पास पढ़ते हो उनको तो पता ही है, जो नहीं पढ़, जो रिसेंटली ज्वाइन किए हो उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है। पढ़ाऊंगा तो मैं बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटिव में जेडब्ल्यू मेंस, एनडब्ल्यूटी, एडवांस सब आते हैं, हर लेवल का मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को ही पता है। लेकिन क्लास 12th में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पूरा प्रिसाइसली बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना होता है। कुछ बच्चे होते हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना होता है साथ में बोर्ड्स के साथ भी। तो देखो ऑप्शन क्या है आपके पास। पहली बात, आप मेरा नोट्स खोलो, जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन, मेरा नोट्स खोलो। मेरा नोट्स प्रॉपरली बोर्ड्स ओरिएंटेड है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। मेरा जो नोट्स है आपके पास प्रॉपरली बोर्ड्स ओरिएंटेड है, पूरा एग्जैक्टली प्रॉपरली बोर्ड्स ओरिएंटेड, सारे सवाल आने वाले। और मैंने क्लास 11 का जो नोट्स है वो खैर जैसे बनाया 12th का मैंने बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छे से बनाया है। आप नोट्स के बाद पढ़ के देखना, बहुत बढ़िया से लिखा है मैंने और प्रॉपर बोर्ड्स ओरिएंटेड है। तो जिन मेरा वीडियो पूरा देखो, उसके बाद आप मेरा नोट्स खोलो। अब नोट्स, मान लो वीडियो में मैंने ये टॉपिक कराया है, अब ये टॉपिक नोट्स में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि नोट्स में तो बोर्ड्स का चीज है। अगर ये टॉपिक नोट्स में नहीं है यानी कि ये टॉपिक बोर्ड्स एग्जाम में ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो जो बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा टॉपिक बोर्ड्स, मतलब कौन जो टॉपिक में करा रहा हूँ उनमें से कौन सा बोर्ड्स में है कौन सा नहीं है, वो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन को गाइड करो। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा हर लेवल का, तुम लोग को ही पता है। चलो सवाल में आते हैं। सवाल में ये बोला गया है, डिस्क है, डिस्क समझते हो, ए रिंग हैविंग एन एरिया इज कॉल्ड डिस्क, जिसके एरिया में भी मटेरियल हो। अब डिस्क क्या है, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उस हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। डिस्क का रेडियस क्या है, आर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का मतलब होता है बेटा टोटल चार्ज अगर क्यू है डिस्क में, ये डॉटेड इग्नोर करो, ये काम में आएगा, भूल जाओ।
ऐसा करके मिटा देता हूँ, समझ में आएगा तुम लोग को। एक डिस्क है उसकी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया बाई पाई आर स्क्वायर। समझ में आया बेटा? ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमें बोला है कि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि इसके एक्सिस में लाई करता है, एक्सिस में लाई करता है, वहां पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक डिस्क है जो कि ऐसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है, और वहां पे पॉइंट है, उसमें ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली पॉजिटिव पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, डायग्राम खराब हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो पॉइंट कितना दूर है बेटा? आर डिस्टेंस दूर है। समझ में आया? अब कैसे करेंगे देखो, इसको करने का एक तरीका है, पहले मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी रिंग बनाई। यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी रिंग बनाई। खुद एक बात बताओ, इस रिंग का जो रेडियस है, मान ले वो ए है, मान ले वो क्या है? स्मॉल ए। तो ये वाला छोटा सा एलिमेंट क्या होगा? डीए। छोटा सा एलिमेंट मतलब ए के बाद मैंने छोटा सा एलिमेंट डीए लिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, दिस इज ए रिंग, दिस इज ए रिंग हैविंग चार्ज हैविंग रेडियस हाउ मच? ए। समझ में आया? अच्छा खुद एक बात बता, हम मान सकते हैं कि नहीं ये जो पूरा का पूरा डिस्क है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से बना है, वेयर द रेडियस ऑफ द रिंग इज वेरिंग फ्रॉम 0 to r। यानी देख, यहाँ पे भी एक रिंग, 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 ऐसे करके धीरे धीरे करके एकदम अंदर क्या होगा? रिंग ऑफ रेडियस 0, उसके बाद छोटा सा रेडियस का रिंग, छोटा सा रेडियस का रिंग, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, फाइनली मेरे पास एक रिंग आया जिसका रेडियस r है। अब इन सारे रिंग को मैं एक साथ बिठा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्क। एक डिस्क किससे बना होता है? बहुत सारे रिंग से बना होता है। एक बड़ा सा डिस्क है, बहुत सारे रिंग, रिंग हैविंग रेडियस 0, रिंग हैविंग रेडियस 1, रिंग हैविंग रेडियस 2, रिंग हैविंग रेडियस 3, फाइनली रिंग हैविंग रेडियस r, सबको मिला दो, क्या मिलेगा मुझे? डिस्क मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे रिंग के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो मैं उस रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और फिर इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर दूंगा? 0 से लेकर r तक। क्योंकि मैं 0 से लेकर r तक अगर इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे अंदर से लेकर बाहर तक सारे रिंग मिल जाएंगे, और सारे रिंग मिल गए यानी मुझे क्या मिल गया? डिस्क मिल गया। समझ में आया? दोबारा बताता हूँ, मुझे रिंग के लिए पता है, तो मैंने एक एलिमेंट्री रिंग ली, उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब एलिमेंट्री रिंग के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, अब मुझे पता है कि रिंग अगर छोटे से लेकर मैं बड़ा तक वेरी करूंगा रिंग को, तो मुझे क्या मिलेगा? और उन सबको मैं ऐड कर दूंगा, छोटे से वाले रिंग, फिर थोड़ा बड़ा रिंग, थोड़ा बड़ा रिंग, फाइनली सबसे बड़ा रिंग, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ऐड कर दूंगा, मुझे क्या मिलेगा बेटा? डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे क्या मिलेगा? डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा, इस रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, फिर इंटीग्रेट कर दूंगा। समझ में आ रहा है बेटा? चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है? हमको पता है किसी भी रिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होती है? के क्यू आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। लेकिन अपने को पता है चार्ज इस रिंग में चार्ज कितना है? ये जो रिंग है इसमें चार्ज कितना है अपने को अभी नहीं पता। लेट्स से दैट चार्ज इज dq। अब वो dq कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ, क्या ये कह सकते हैं कि नहीं dq इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि dq charge in this ring is equal to charge per unit area into area of that ring. Charge per unit area into area of that ring. What is the area of the ring? ये रिंग अच्छे से देखिए, रिंग ऐसा है कुछ, ये रिंग कुछ ऐसा है, इसका रेडियस क्या है? a, ये क्या है? dA। इस रिंग को यहाँ पे काट दो, यहाँ पे काट दो, अगर मैं काट दूंगा और इस पट्टी को खोल दूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं? ये रिंग है, मैंने इसको खोल दिया, खोलूंगा तो मुझे लेंथ क्या मिलेगी? 2 पाई है, और ये थिकनेस क्या होगी? डी। जिन्होंने 11 में मेरे पास सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, ऐसे सवाल मैंने कराए हैं वहां पे, ठीक है बेटा? और जिन्होंने नहीं पढ़ा, आई होप तुमने जहां भी पढ़ा है ये सब सवाल किए होंगे तुम लोगों ने, ठीक है? इंटू क्या हो गया बेटा? अच्छा तो हम लोग कह सकते हैं इसका एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 पाई ए इंटू डी ए। ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, और यही इस इमेजिनरी रिंग का एरिया। तो क्या हो गया? 2 पाई ए इंटू डी ए। समझ में आया कि नहीं बेटा? कोई भी डाउट तो बता, मतलब मैसेज कर ही सकते हो आप लोग। तो हम लोग यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या आ गया? डीई इक्वल टू के, डी की जगह क्या पुट करेंगे? सिग्मा 2 पाई ए इंटू आर
बाय सॉरी इंटू डी ए इंटू आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये आप लोग काइंडली उतार लें, मैं मिटाने वाला हूं बहुत सारी चीजें। आई होप लिख लिया होगा। अच्छा एक बार बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरफ होती है? ऐसे होती है। इसी तरह अगर मैं हर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड कर दूं तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी कि नहीं? यानी हर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे ऐड करना है, यानी एक एलिमेंट्री रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड लेके इंटीग्रेट करना है। दोबारा बता रहा हूं, हर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करना मतलब क्या? एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड लेके उसे इंटीग्रेट करना। समझ में आ रहा है? तो जो ई नेट होगा इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? डीई। डीई क्या है बेटा? के सिग्मा 2 पाई ए डी ए आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अब हमें कुछ चीजें जाननी है। अब हमें कुछ चीजें जाननी है। वेरिएबल क्या है? व्हाट इज द वेरिएबल है? क्या आर वेरिएबल है? नहीं। हर रिंग के लिए कोई भी छोटा सा से लेकर बड़ा सा रिंग मान ले, रिंग के सेंटर से इस पॉइंट का दूरी तो बेटा आर ही है, तो आर आपका वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या है? रिंग का रेडियस, यानी ए इज द वेरिएबल। ए को मैं ऐसे लिख देता हूं, ब्लू मार्कर से लिखता हूं तो आपको समझ में भी आएगा। ए इज द वेरिएबल। तो ए को छोड़ के बाकी सारे टर्म कहां चले जाएंगे? बाहर। तो के सिग्मा 2 पाई आर इंटीग्रेशन क्या बचा? ए डी ए बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अरे भैया ये क्या इंटीग्रेशन आ गया? ये तो बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन आ गया। अच्छा पहली बात, लिमिट क्या होगा? ए का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आर। 0 से लेकर आर तक। अब बेटा वीडियो को पॉज कर लो और यहां पे मैं आपको एक नया तरीका सिखा रहा हूं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समझने का कोशिश करना, एकदम स्लो पढ़ाऊंगा। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैंने क्लास 11 में भी पढ़ाया था, सेंटर ऑफ मास में। क्लास 11 में मैंने सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया था, तब भी एक बार सुनने का ट्राई करो। देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अपने को नहीं आता तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है ना ए स्क्वायर प्लस, अच्छा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको जो लोग बच्चे मैथ्स में हो, मैथ्स में आपको मिलेगा इंटीग्रेशन चैप्टर में, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो मैथ्स में नहीं है उनको तो यही भी सीखना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर, सॉरी इसको हम ले लेते हैं ऐसे एक वेरिएबल वाई, वीडियो चल रहा है क्या? हाँ इसको हम ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लेते हैं? वाई। एक बार पता, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, आर क्या है? आर क्या है? कांस्टेंट। तो ये 2a इंटू, ऐसा करो डिफरेंशिएट करो a के टर्म में विथ रिस्पेक्ट टू a, तो ये क्या ऐसा आ जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा। RHS में क्या, LHS में क्या आ जाएगा? 2a प्लस 0 इक्वल टू dy बाई dA। यहां से मैं लिख सकता हूं कि नहीं, dy इक्वल टू 2a dA। dy इक्वल टू क्या आ गया? 2a dA। अच्छा यहां से तुमको एक चीज समझ में आ जाएगी, कि मेरा जो फाइनल इंटीग्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है। अच्छा इस 2 को मैं अंदर लेके चले जाता हूं, इस 2 को अगर मैं अंदर लेके चला गया, ऊपर वाला मिटा देता हूं, इस 2 को अगर मैं अंदर लेके चला गया, ढंग से देख, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है के सिग्मा पाई आर इंटीग्रेशन 2a dA क्या है? dy। 2a dA क्या है? dy डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है? y। तो y पावर 3/2 हो गया कि नहीं? y पावर 3/2 हो गया। अच्छे से देख इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। ये इंटीग्रेशन तो सबको आता है, लेकिन हमने एक और चीज नहीं सोची, वो है लिमिट के बारे में। लिमिट के बारे में मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा पहले वेरिएबल क्या था? a। अभी वेरिएबल क्या है? y। आप लोग ऐसा लिखो, ओल्ड न्यू। ओल्ड वेरिएबल क्या था? a। न्यू वेरिएबल क्या है? y। ओल्ड वेरिएबल क्या है? a। न्यू वेरिएबल क्या है? y। y इक्वल टू क्या है बेटा आपका? y इक्वल टू क्या है बेटा? a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या था a का? लोअर लिमिट पहले क्या था? 0। लोअर लिमिट क्या था? 0। तो एक बात बताओ,
एक बात बताओ, अभी जो लोअर लिमिट होगा क्या होगा, a का वैल्यू क्या है 0, लोअर लिमिट में a का वैल्यू क्या है 0, तो y का वैल्यू क्या होगा 0 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, y इक्वल टू क्या होगा 0 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू क्या आया r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट अपर लिमिट की बात करते हैं। अपर लिमिट क्या था पहले इनिशियली ओल्ड वाले में अपर लिमिट क्या है, ओल्ड वाले में अपर लिमिट क्या है r, तो न्यू वाले में अपर लिमिट क्या होगा y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अच्छा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है r, तो a की वैल्यू क्या है r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बेटा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो लोअर लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट क्या हो गई r स्क्वायर, अपर लिमिट क्या हो गई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट हो गई r स्क्वायर, अपर लिमिट हो गई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बेटा, पूरा चीज लिख लो, मैं मिटा रहा हूं। तो इसको एक और बार अच्छे से लिख लेते हैं, इसको एक और बार अच्छे से लिख लेते हैं। देखो बेटा ये नहीं भूलना है कि हमने एक बार अंदर का चीज सब्स्टिट्यूट कर दिया तो लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो k सिग्मा पाई आर इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा y पावर -3/2 dy, लोअर लिमिट क्या r स्क्वायर, अपर लिमिट क्या r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब तो कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सा चीज है, आगे कर ही सकते हो। ये y पावर कितना हो जाएगा हाफ माइनस हाफ बाई माइनस हाफ, सबको पता है लिमिट क्या हो जाएगी r स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, माइनस हाफ ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2, तो -2k सिग्मा पाई आर 1/√y हो गया कि नहीं, r स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। समझ में आया बेटा, ऊपर की चीजें मिटा रहा हूं, लिखते जाओ साथ में। देखो तो -2k सिग्मा पाई आर इंटू ये क्या हो जाएगा 1/√r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 1/√r स्क्वायर। अच्छा माइनस को अंदर लेके चले जाओ, 2k सिग्मा पाई आर 1/r, ये 1/r आगे आ जाएगा माइनस 1/√r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r को अंदर लेके चले जा, 2k सिग्मा पाई आर 1 माइनस r/√r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। समझ में आया बेटा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट का, याद करना है कर सकते हो, लिख लो। हाँ तो बच्चों जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आया था वो ये था। अच्छा मैंने एक चीज गलती कर दी थी, वे आर जब मैं अंदर लेके गया था तो बाहर से मिटाना भूल गया था, तो ठीक कर लो आप लोग, ठीक है। आर यहाँ पे नहीं होगा, वो अंदर जा चुका है, ठीक है। तो वो मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब कुछ केसेस हैं, केस इफ स्मॉल आर इज वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये स्मॉल आर यानी कि ये जो पॉइंट है स्मॉल आर बहुत ज्यादा है, यानी पॉइंट क्या है बहुत दूर। अच्छा पॉइंट बहुत ज्यादा दूर होने से क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पॉइंट बहुत ज्यादा दूर होने से बहुत ज्यादा दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इधर देखो हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k सिग्मा पाई 1 माइनस r डिवाइडेड बाई। अच्छा स्मॉल आर बहुत छोटा है, फिर कैपिटल आर बहुत छोटा है, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा √ सिंपली r स्क्वायर, तो ये r/r क्या हो गया 1, क्या हो गया बेटा 0, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। नेक्स्ट अब जो इंपॉर्टेंट केस है, इफ r इज वेरी स्मॉल देन r वेरी स्मॉल देन r, यानी कि ये पॉइंट बहुत नजदीक है, मतलब ये मान लो डिस्क है, ये मान लो डिस्क है, कोई चीज डिस्क है, ये मान लो डिस्क है, ये डिस्क है, तो डिस्क के बहुत नजदीक, मतलब सेंटर में ही बहुत नजदीक, इतना नजदीक कि मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत नजदीक है वो। तो बहुत अगर नजदीक है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बेटा नीचे से r बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 2k सिग्मा पाई 1 माइनस r बाई, ये r नेग्लेक्ट हो जाएगा कि नहीं, स्मॉलर नेग्लेक्ट हो जाएगा कि नहीं, सिंपली क्या बचेगा √r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2k, इन शॉर्ट ऐसे समझ ले बेटा, इन शॉर्ट ऐसे समझ ले, अगर r बहुत छोटा है तो ये वाला टर्म लगभग 0 के बहुत नजदीक है कि नहीं, तो ये पूरा चीज क्या हो गया 1 से तो बहुत छोटा हो गया, तो ये पूरा चीज को हम लोग
नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा है एकदम, समझ सकते हो, सरफेस पे ही मान लो, एकदम सरफेस पे ही मान लो तुम लोग, ठीक है। तो क्या लिख दिया, 2k सिग्मा पाई, या आया k का वैल्यू क्या होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है टोटल, सॉरी सिग्मा को सिग्मा ही रहने दे, सिग्मा को सिग्मा ही रहने दे, सिग्मा पाई, पाई पाई कैंसिल आया, ये आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट ना बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आगे कितना काम आएगा मैं तुम लोग को विश्वास नहीं दिला सकता। आगे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा गॉस लॉ में आ जाएंगे हम लोग, ये रिजल्ट बार बार ड्राइव होता है। तो ये हमने यहाँ पे नॉर्मल मेथड से किया, वहां पे एक और मेथड से करेंगे, तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, और ये रिजल्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बेटा। तो यहीं पे हमारा लेक्चर को वीडियो आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग निकालेंगे लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। आज क्या निकाला था, कर्व्ड वायर के लिए निकाला था, ठीक है, कर्व्ड वायर के लिए निकाला था, सेमी सर्कुलर वायर के लिए निकाला, रिंग के लिए निकाला, डिस्क के लिए निकाला। नेक्स्ट डे क्या निकालेंगे, लॉन्ग वायर के लिए निकालेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है बेटा।